देखिए महाराज, सपा की गढ़ कहाँ है? कोई भी गढ़ नहीं होता है। जनता जिताती है, जनता वहाँ तक पहुँचाती है, जनता अर्श से फर्श तक लाती है। खैर, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, बड़े बोले नेता हैं। आप किसको पापी बना रहे हैं? एक तरह जनता ही वहाँ पे जा रही है, लाखों करोड़ों जनता जा रही है, उनको पापी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए, जनता के बीच में जाके चुने हुए सांसद हैं। इस तरह का टिप्पणी शोभा नहीं। आजमगढ़ में जो कहते हैं किला को उठाने का पूरा काम किया जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। भाजपा सुप्रीमो चुनावी मूड में हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत ही जल्द आजमगढ़ में बाइक रैली होने वाली, युवा सम्मेलन होने वाले हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो दावेदारी भी ठोक रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा के महानगर अध्यक्ष जागेश्वर राजभर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नौखाजी समाचार में। काफी एक्टिव है आप लोग चुनाव को लेकर के। दिल्ली चुनाव सर पे है, मिल्कीपुर उपचुनाव का दावेदारी ठोक रहे हैं आपके सुप्रीमो जी। हमारे नेता माननीय परम श्रद्धेय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर एक्टिव रहते हैं और उन्हीं को देखते हुए सारे नेता कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। और मिल्कीपुर हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार है। जनता पूरी तरह से मस्त है। हर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन धरातल पे गरीबों के लिए ले आ रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, चाहे आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आप आयुष्मान कार्ड हो, हर चीज़ से दिया जा रहा। अभी तो एक कानून बनाया गया है जिसमें नौजवानों को 5 लाख रुपए बिना ब्याज का मुहैया कराया जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें आपके सुप्रीमो, अगर कास्टलिज्म की बात करें तो पीडी की जनसंख्या वहां पर जाती है और ऐसा नहीं लगता कि सपा वहां पे बाजी पलट देगी। देखिए, हर योद्धा अपने जीत के लिए लड़ता है, पर हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो नीतियां उतार रहे हैं ज़मीन पे गरीबों के लिए, जनता प्रभावित है। निश्चित हम लोग वहाँ पे मिल्कीपुर में फतेह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सपा का गढ़ है आजमगढ़ और वहाँ पे आप लोग जो है कि अपना रैली लेके जा रहे, क्या लगता है ये जो रैली का कारनामा है वो बदल जाएगा? देखिए, हम लोग 23 फरवरी को बड़ा यूथ सम्मेलन करने जा रहे हैं, युवा सम्मेलन, जिसमें हमारे 10,000 युवा बाइक रैली के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे उस कार्यक्रम में। और वहाँ पे एक जन सैलाब दिखेगा। आजमगढ़ में जो अखिलेश जी कहते हैं कि हमारा गढ़ है, उस गढ़ को हम लोग पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देंगे। हमारे माननीय नेताजी का लक्ष्य यही है कि गढ़ किसी का नहीं होता है और मिशन यही होता है कि हर गरीब के साथ सबका विकास होना चाहिए। गरीब के साथ हम लोग। लेकिन जहां एक तरफ आपके नेताजी कह रहे थे कि कांग्रेस टूटी हुई पार्टी है, बसपा पीटी हुई पार्टी है और सपा पीट रही है, वही दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। नहीं, सपा की गढ़, देखिए महाराज, सपा की गढ़ कहाँ है? कोई भी गढ़ नहीं होता है। जनता जिताती है, जनता वहाँ तक पहुँचाती है, जनता अर्श से फर्श तक लाती है। खैर, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, बड़े बोले नेता हैं। एक तरफ धर्म, अखिलेश जी बड़े बोले नेता हैं, वो रह चुके हैं सरकार में। अभी तो कहे हैं धर्म पे कहते हैं, कभी सनातन धर्म पे ऑब्जेक्शन कहते हैं, फिर जाके उसी महाकुंड में जाकर स्नान करते हैं। क्या है? वही चीज़ ना देखने को मिल रहा है। विरासत में मिली हुई चीज़ को जब जमीन पे उतारा जाए, जब संघर्ष करेंगे तब जाके अच्छी लड़ाई होगी। देखिए, ये सब चीज़ जो बनाया गया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो लोहिया विचारधारा के थे, लेके चलते थे, सबको समाजवाद के साथ एक सूत्र में बांधते थे। माननीय अखिलेश जी जब से गद्दी पकड़े हुए हैं तब से देखिए कहाँ चले गए हैं। काफी प्रभावित हैं आप मुलायम सिंह से, लेकिन उनके ही बेटी, उनकी ही पार्टी का खंडन कर रहे हैं आप। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। जिस तरह हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा संघर्ष देखा। उन्होंने सब्जी बेचकर, ऑटो रिक्शा चलाकर उस पायदान पे पहुँचे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। उसी प्रकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष किए हैं, साइकिल चलाकर अपने समाज को जागृत करते हुए उस पायदान पे पहुँचे हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए। और कहीं न कहीं माननीय अखिलेश यादव जी विचारों को भूल गए हैं और दूसरे विचारधाराओं को अपना चुके हैं, इसलिए जनता उनसे दूरियां बनाती जा रही है। अच्छा, आपके सुप्रीमो कुंभ में गए, कल बताया उन्होंने, वो कुंभ भी गए, डुबकी भी लेंगे आपके पार्टी से, आप लोग कुंभ में गए थे?
जी हम लोग बनारस से सभी लोग जाएंगे। अभी हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं और एकदम आस्था, जबरदस्त आस्था दिखने को मिल रहा है। आप देश लोग विदेश डुबकी लगाने जा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जो सांसद हैं उन्होंने बोला जो पाप किया वही जाएगा कुंभ में डुबकी लगाने। आप लोग पाप किए इसलिए जा रहे हैं बनारस से में। देखिए ये तो विचारधारा, एक तरह तो कहते हैं सबको लेकर चले, सभी की लड़ाई लड़ते हैं। सांसद जी महोदय जी से कहना चाहेंगे, धर्म की नगरी है, आस्था में सबका विश्वास रहता है। जो भी जाता है, जो भगवान को मानते हैं, उस वहाँ संगम में जाकर डुबकी लगा रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पाप किया है। आप किसको पापी बना रहे हैं? एक तरह जनता ही वहाँ पे जा रही है, लाखों करोड़ों जनता जा रही है, उनको पापी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए, जनता के बीच में जाके चुने हुए सांसद हैं। इस तरह का टिप्पणी शोभा नहीं देता है और कुंभ पर इस तरह का सवाल खड़ा करना निश्चित ही विनाश काले विपरीत। अभी आप मुलायम सिंह पे तमाम प्रकार की बातें बोले, काफी प्रभावित भी नजर आए, लेकिन वही महंत राजू दास का टीका टिप्पणी जो मुलायम सिंह पे हुआ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा, इस तरह का किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। माननीय मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, आदरणीय हैं, हम लोग उनके आदर्शों पे चल भी रहे हैं और जिस तरह माननीय हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं को मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं सुभाष सभा पे। आपने बोला आजमगढ़ जाएंगे, संख्या की कोई गिनती नहीं है, तो ये क्या चुनाव की आगाज हो चुकी है या फिर इस जो चुनाव के आगाज भी आप लोग करें, इसके साथ साथ क्या जो सुभाषपा का परिवार है उसकी भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्या? यकीनन सुभाषपा का परिवार दिन रात बढ़ता विस्तार हो रहा है, विस्तार तेजी से विस्तार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग देखिए जमीनी नेता हैं, हमारे नेता जमीनी नेता हैं, उस पायदान से ऊपर पहुँचे हैं। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, किसी प्रकार की कोई भी मुद्दा हो हम लोग लड़ते हैं। इसलिए हम लोग सभी को साथ लेकर आजमगढ़ में देखिएगा अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। आजमगढ़ में जो कहते हैं किला को उठाने का पूरा काम किया जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। यकीनन हम लोग आने वाले 27 आज किला को निस्ता नाबूद कर रहे हैं और सरकार कह रही है हम 27 में भाजपा का निस्ता नाबूद कर देंगे। देखिए सरकार जो कहने वाले तो कहते रहेंगे, विपक्ष का काम क्या है? हाय तौबा, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है सुभाषपा को डबल इंजन की सरकार पे। कहीं ऐसा ना हो कि पाला पलट दे सपा, जिसे आपके सुप्रीमो कहते हैं सपा अभी पीट रही है। देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। जनता को मूलभूत क्या चाहिए? सड़क चाहिए, दवाई चाहिए, रोजगार चाहिए। ये चीज़ हमारे परम श्रद्धेय मोदी जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। सारी सुविधा जनता को मिल रहा है तो जनता एकदम मदमस्त है, गदगद है। जनता को पूरी लाभ दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और विपक्ष का काम है हाय तौबा मचाना। विपक्ष मचाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं हुआ और हम लोग मिशन पे रहे हैं कि जनता गदगद है। जब जनता गदगद है, जनता मस्त है, तो आप लोग चुनाव में क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे? चुनाव में हम अपने काम पे मुद्दा पे लेंगे। काम मुद्दा नहीं है, काम हमारा जो होगा उस काम पे जनता हमको वोट करे। क्या काम होगा? आप लोग भी रोजगार लेंगे क्या? नहीं, रोजगार हमने दिया है, हमने शौचालय दिया है, हमने आवास दिया है, हमने पेंशन दिया है, हमने आयुष्मान कार्ड दिया है। तमाम हमारे योजना, सब योजना उतार रहे हैं धीरे धीरे। बच्चा देखिए बच्चा कुछ नहीं है, जितना भी आता है सब गरीब के लिए सब योजनाएं प्रधानमंत्री उतार रहे हैं। 27 के लिए कुछ बचा नहीं है? नहीं महाराज, सब बचा कुछ नहीं है। बिना मुद्दे का चुनाव होगा? बिना मुद्दे का विकास कार्यों पे होगा चुनाव। पिछले विकास कार्यों पे जी बिल्कुल जीत सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सुनिश्चित होगी। एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, फतेह कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, सुभाषपा के महानगर अध्यक्ष फतेह कर रहे हैं, काफी ओवर कॉन्फिडेंस है। चाहे वो मिल्कीपुर चुनाव की, ये कह रहे हैं कि सपा का जो गढ़ है उस गढ़ को हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे। अभी अगर हम मंदिर और मस्जिद की बात करें, फिर चाहे वो अयोध्या की हो या काशी की हो, अभी फिर संभल में मिला हुआ है मूर्ति, तो इस सब के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अभी एक महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बोला कि सरकार जो है कि हमारे सनातन के लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। देखिए पूज्य श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही धर्म की काम किए। जितने भी मंदिर मस्जिद हैं सभी का सम्मान करते हैं और हम लोग जितने भी मूर्तियां मिल रही हैं, जितने भी हो रहा है, उनका जीर्णोद्धार भी कर दिया जा रहा है। और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी और
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, मूर्तियों का जीवोद्धार कर रहे हैं आप लोग, मस्जिदों का कब करेंगे? देखिए मस्जिद, वो भी भारत में ही आते हैं। ये तो मस्जिद तो सभी तैयार हैं। मस्जिद का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, जहाँ वो आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे किया जाएगा। मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग के साथ भी आप लोग हैं? जी बिल्कुल हैं। हर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास लेकर हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुभाषपा की ललकार है चुनाव को लेकर के। मिल्कीपुर चुनाव पे काफी ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन दिल्ली के चुनाव की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो भी वहाँ पे रेंट पे जो रहेंगे उनके लिए बिजली और पानी मुफ्त दिया जा रहा है। क्या लगता है दिल्ली चुनाव को लेकर? फिलहाल तो मुफ्त की राजनीति बंद कर दें, फ्री में बांट। हाँ, वो मुफ्त की दिल्ली में रेवड़ी बांट रहे हैं। केजरीवाल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जनता को झूठ पे झूठ। अगर वही केजरीवाल जी जीत जाएंगे तो मुफ्त की रोड़ी आपको देंगे? फिलहाल देखिए केजरीवाल परेशान है। जिस कांग्रेस से कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उसी कांग्रेस की गोद पे जाके बैठ गए। केजरीवाल कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, झूठ के पुलिंदा हैं और जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। हम लोग वहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। यकीनन केजरीवाल जी को पूरी तरह से चोट मिलेगा, उनका झूठ का पुलिंदा खत्म हो जाएगा। ठीक है, झूठ का पुलिंदा दिल्ली में चुनाव के लिए कह रहे खत्म करें। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत सुनिश्चित भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो मिल्कीपुर की चुनाव हो या फिर दिल्ली की चुनाव हो। तो आजमगढ़ से ये सपा का गढ़ भी खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार है, जीत सुनिश्चित होगी। मुद्दे बहुत दिए हैं जनता को, कोई मुद्दा नहीं रह चुका है। पिछले विकास पे चुनाव लड़ेंगे और जीत भी सुनिश्चित करेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज, नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।